जिस माँ की बेटी अचानक ही उसकी नजरों से ओझल हो जाए तो उस माँ का अहवाल और क्या होगा। हव्वा की बेटियों के साथ आखिर ये जुल्म कब तक होगा। जिया क्या है बताओ जरा। ये तुमने जो बात कभी क्या है कभी तो मालूम होगा। तो बस उसके बाद हम लोग अब ये करेंगे कि यहाँ से अब रवानगी करते हैं कुछ ही देर के बाद। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 111। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 176। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 3 केसेस मंजर-ए-आम पर आए। चोरी, डिक्वेटी या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए गए आदाद और शुमार के नाते ये तफसीलात हैं 984। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार आपने देखे। और इसके बाद हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हर बार हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज हम आप तमाम दोस्तों की तवज्जो चाहते हैं कराची की जानिब में जुल्म बर्बरियत का एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ, एक ऐसी दास्तान ने वहां जन्म लिया कि जिसकी अलमनाकी और जिसकी तबाहकारी से हमारी रूह कांप गई। हर आंख वहां अश्कबार थी, हर दिल जहां खून के आंसू रो रहा था कि एक ऐसा वाकया कि जिससे लर्ज़ाबान दाम हो गया हर एक। आखिर ये सब क्या हुआ? एक मासूम बेटी किस तरह इस बर्बरियत का शिकार हुई? हम आज के इस एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को इस पूरे वक़ूए की रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और आप तमाम दोस्तों को आगाह भी कर रहे हैं कि देखिए तो सही कि आज के इस माशरे का इंसान किस मोड़ पर आ पहुंचा है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं एक ऐसी दिल हिला देने वाली लर्ज़ाखेज दास्तान कि जिसे सुनकर हर एक हैरान और परेशान रह गया और ऐसा महसूस होने लगा कि हमारे इस मुआशरे को ताराज करने के लिए कुछ शैतान सिफत अफराद अपनी मकरूह कार्रवाइयों में लगे रहते हैं। यानी इंसानियत, उखुवत, भाईचारगी, शर्म हया, रिश्ते नाते
जिनके नजदीक एक तमाशा है, जो लोग शायद नहीं जानते हम सबकी कामयाब जिंदगियों का सर चश्मा है। नाज़रीन, याद रखिए, जिस मुआशरे में अदब, तहजीब, सलीका, रिश्ते, नाते मांद पड़ने लगें, एक दूसरे से दूरियां बढ़ती ही चली जाएं, तो बस वहीं से मुआशरे की तबाहियों और बर्बादियों के आसार नुमायां होना शुरू हो जाते हैं। और आज की पेश की जाने वाली हकीकत ऐसे ही मामलात की मरहून मिन्नत नजर आती है, जिसमें इंसानी रिश्ते जुल्म और बर्बरियत में तब्दील हो गए और एक ऐसी आग भड़क उठी कि जिसमें सब कुछ जल कर राख हो गया। नाजरीन, ये सब कैसे हुआ? शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। 15 अप्रैल 2018, औरंगी टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद, कराची। FIR नंबर 122/18, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 364A और 34 के तहत ये FIR दर्ज की गई। ये बलोच कोट है, वाक़े औरंगी टाउन, कराची। और ये घर है बका मोहम्मद का, जिसकी 6 साला मासूम सी बच्ची राबिया बर्बादियों की तस्वीर बना दी गई। हमारा सवाल सिर्फ यही है कि आखिर क्यों? पंद्रह अप्रैल वक्त से पहर इस घर में सब कुछ इसी तरह चैन और सुकून के साथ बीत रहा था। इन बच्चों के साथ यहां मौजूद 6 साला राबिया, जिससे इसकी बड़ी बहन बहुत प्यार करती है और हमेशा यूं ही लाडो प्यार में रखती। खाना खिलाने के साथ ही बड़ी बहन ने चीज खाने के लिए इसे पैसे दिए। और ये छोटी बहन का हाथ पकड़कर दुकान की जानिब चल दी। जाते हुए इन बच्चियों को यूं ही राह में एक फर्द ने रोक लिया। पहले ये बड़ी बच्ची इनकार करती रही और जब इस अजनबी ने जेब से निकालकर इस बच्ची को ये रंगीन पैकेट दिया तो वो जैसे मुतमईन हो गई। और ये शख्स बिला रोक टोक इस बच्ची को लिए इसी जानिब रवाना हो गया। और नाजरीन, देखते ही देखते ये शख्स नजरों से ओझल हो गया। हम ऐसे मोड़ पर अहले महल्ला से ये जरूर कहना चाहते हैं कि महल्ले में कभी कोई नया फर्द नमूदार हो तो उससे ये जरूर पूछना चाहिए कि वो यहां किसके पास आया है। इसमें कोई मुजायका नहीं, मगर अफसोस की बात यह है कि हम अपने अपने कामों में इतने मसरूफ हो गए कि इतने नाजुक तरीन मामलात से भी हम चश्म पोशी करने लगे। और इसी तरह अक्सर बड़े बड़े भयानक मामलात रूनुमा हो जाते हैं, जैसा कि यहां हुआ। काफी वक्त बीत जाने के बावजूद जब राबिया वापस न लौटी तो घर वालों को तशवीश होने लगी कि आखिर वो कहां चली गई। और अचानक ही राबिया के साथ जाने वाली दूसरी बहन जब वापस लौटी तो उसने बताया कि कोई उसे साथ ले गया है।
परेशानियां बढ़ने लगीं। इसी दौरान बच्ची का बाप बका मोहम्मद और उसके वालिद आलम परेशानी में आ पहुंचे। जैसे ही तमाम अहवाल सुना, ये कहते हुए वापस रवाना हो गए कि कहां जा सकती है, यहीं कहीं होगी नाजरीन, मगर मां तो मां ही होती है। इसके दिल में उठने वाले वसवसे बढ़ते ही जा रहे थे और ये सब बेकरार से हो गए। उम्मीद और बर्दाश्त के तमाम बंधन टूट गए। रोना, तड़पना, बिलकना, सिसकना, फरियाद आहो बुका में तब्दील हो गई। इसके बाद 6 साला मासूम राबिया की इत्तला बराए गुमशुदगी या अगवा तहरीर कराने की खातिर अहले खाना पुलिस स्टेशन औरंगी टाउन जा पहुंचे। नाजरीन, कराची में रहते हुए ये इत्तला जैसे ही हम तक पहुंची, हम भी कानून के एहलकारों के साथ उसी मौके की जानिब आ गए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आप देख रहे हैं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन में 6 साला मासूम बेटी रबिया के अगवा और उसके बाद के हालात और वाकयात के बारे में यह मुकम्मल रिपोर्ट। इसी तरह यह शख्स इस मंजर से गायब हो गया और शाम के ढलते ढलते इस बच्ची को अपने हमराह लिए एक नई बस्ती में जा पहुंचा। नाजरीन, तहकीक और तफ्तीश और हालात और वाकयात के बाद यही मालूम हुआ कि इसी तरह यह बच्ची को लेकर इस दरवाजे तक आ पहुंचा और यहां पर मौजूद पहले से ये अफराद शायद इसी के मुंतजर थे। इसके बाद नाजरीन, यहां का अहवाल हम क्या कुछ आपको बताएं। इस बच्ची को यहां लाने के बाद वहशत और दरिंदगी ने इन सबको अपनी लपेट में ले लिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूब इलैह। खुदा महफूज रखे हर एक को बलाए नागाहनी से। इसके बाद इन लोगों ने रबिया को उस मोड़ पर पहुंचा दिया कि जहां से कभी कोई वापस नहीं। इसी तरह कानून के एहलकार बच्ची की तलाश और जुस्तजू में शामिल हो गए, मगर 15 घंटे बीत जाने के बावजूद उस बच्ची का कहीं कोई पता न चल सका। और इधर अहले खाना आहों और आंसुओं में डूब गए। नाजरीन, एफआईआर नंबर 122/18 के दर्ज होने के बाद कानून के एहलकारों की सिर्फ एक ही कोशिश थी कि किसी न किसी तरह उस बच्ची को जल्द अज जल्द बाजियाब करवा लिया जाए कि कहीं खुदा न ख्वास्ता कोई सानहा उस बच्ची के साथ न गुजर जाए। इसी तनाजुर में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वेस्ट जोन कराची आमिर फारूकी ने इस केस पर मामूर अपने मातहत सर, ये 15 तारीख की रात को 10:30 बजे बच्ची राबिया के वालिद और उनके दादा उन्होंने आके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। यहां गुफ्तगू यही जारी थी कि किसी न किसी तरह उस मासूम बच्ची को फौरी तौर पर बाजियाब होना चाहिए। बच्ची को किसी के साथ जाते हुए देखा है किसी ने? बच्ची के जो वालिद उसके मामू फ़कीर मोहम्मद उसका नाम है, उसने मुझे ये बताया मुझको और SHO को कि जी बच्ची यहाँ पे 5:30 बजे तक थी।
जी SHO साहब, आपके पास क्या मालूमात है इस हवाले से? सर ये DSP साहब ने आपको बता दिया, यहाँ तक बिल्कुल सही है। नाजरीन, दौरान मीटिंग यही टास्क दिया जा रहा था कि किसी न किसी तरह बच्ची को बरामद करने के बाद जराइम पेश अनासर की गिरफ्तारी और उनको उनके अंजाम कार तक पहुंचाना। इस केस में भी आपने जो आपको इत्तला मिल रही है उस पर काम करें। फौरी तौर पे जो लोग मशकूक वहाँ पे ज़ाहिर किए जा रहे हैं उनको उठाएं, उनसे मालूमात करें कि बच्ची कहाँ पे है। यहां यही सब गुफ्तगू जारी थी और दूसरी जानेब इन्वेस्टिगेटर के पास आने वाली एक टेलीफोन कॉल, मिलने वाली इत्तला के दोष पर यह सब उसी जानिब रवाना होने लगे। आखिरकार ये सब नॉर्दर्न बाईपास के नजदीक आकर एक मकाम पर ठहर गए। इत्तला कुनिंदा इन्हें नशीब की जानिब इशारा करते हुए ले चला। नाजरीन, यहां एक वीरान नुमा जंगल में तनो तन्हा ये लाश पड़ी थी। इसका मुआयना करते करते इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपना मोबाइल ऑन करके अगवाशुदा 6 साला मासूम बच्ची राबिया की तस्वीर को इस लाश के साथ शनाख्त करना शुरू कर दिया। और नाजरीन, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था कि एक और मासूम बच्ची वहशत और बर्बरियत का शिकार हो गई। जी बात करें। तमाम तर हालात और वाकयात का जायजा लेने के बाद इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर ने तमाम तर हालात से आगाही की खातिर अपने SSP ज़ीशान सिद्दीकी से राबिता कायम किया। इसी तरह एम्बुलेंस के आने के बाद इस लाश को उठवाया जाने लगा। इन्हीं राहों पर आते दिखाई दिए नाजरीन। इस पूरे वक़्वे में एक मासूम अपनी जिंदगी गंवा बैठी और अब तफ्तीश यहां यह जारी थी कि वो कौन से हालात वाकयात मुहर्रिकात थे कि जिसकी बुनियाद पर यह मौत के घाट उतार दी गई। यहां किसी भी शिनाख्त की बाबत गुफ्तगू जारी थी कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ये राबिया जो एक बच्ची औरंगी टाउन से लापता थी, उसकी यहाँ पे हमें डेड बॉडी मिल गई है और वही हम मौका मुआयना कर रहे हैं। जो राबिया अगवा हुई थी? जी जी उसी का मैं बता रहा हूँ आपको। तो डेड बॉडी मिल गई है, इसको हमने कस्टडी में ले लिया है। कुछ तशद्दुद के आसार उसके ऊपर हैं, लेकिन अभी तफ्तीश जारी है, तो मज़ीद मैं आपको ज़्यादा इसमें नहीं बता सकता, लेकिन ये कि इंशाल्लाह जल्दी इस केस को ट्रेस करेंगे। Criminals most wanted.
नाजरीन, इसके बाद का अहवाल हम आपको क्या बताएं कि उस मासूम बच्ची के अहले खाना पर क्या गुजर गया। जिस माँ की बेटी अचानक ही उसकी नजरों से ओझल हो जाए तो उस माँ का अहवाल और क्या होगा। असली कातिल मुजरिम पकड़े, मेरी धी का इंसाफ थी। वे पागल हो गए अपने बच्चे का देख देगा। मेरे को पागल कर रही है। हमारे को उसका चेहरा भी नहीं नसीब हुआ। मैं चेहरा भी उसका नहीं देखा। राबो कौन है, सारा कराची ढूंढा, सारी कराची ढूंढा हम। हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारे को असल कातिल, असल मुजरम चाहिए। अगर असल मुजरम नहीं मिले तो हम सड़क पे अपने बच्चों के साथ हम खुद अपने आप को आग लगा देंगे। इंसाफ चाहिए हमारे को, राबो का इंसाफ चाहिए। मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जाते रहे, लेकिन नाजरीन, कहना सिर्फ यह है कि जराइम पेशा नासिर जुर्म की दुनिया में कितना ही भाग क्यों न लें, एक न एक दिन उनका अंजाम जेल की आहनी सलाखें या कानून। मिलने वाली इत्तलात के दोष पर कानून के अहलकार इस मोड़ तक आ गए। नाजरीन, यहां से ये मुल्जिमान इसी तरह गिरफ्तार हुए और इसके बाद फौरी तौर पर मालूमात हासिल करने के साथ साथ ये भी पता चल गया कि एक मुल्जिम और भी इनके दस्तरस में है। इस होटल से इस मुल्जिम को यकीनन इसी तरह कानून के शिकंजे में आना था, जो हिरासत में ले लिया गया। बलोचपाड़ा औरंगी से 6 साला बच्ची की जब गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली तो उसके बाद हमें एहसास था कि हमारे पास वक्त बहुत कम है और जितनी जल्दी हम एक्शन करेंगे तो हम हो सकता है उस बच्ची को बचा लें। इस तरह के जो वाक़यात पाकिस्तान में रूनुमा हो रहे हैं और उसमें अक्सर ये देखा गया कि बच्ची जो कम सिन उम्र की बच्चियां हैं, अगर वो घर से गायब हो जाती हैं और वो कुछ अरसे के बाद अगर नहीं मिल पाती हैं और उसमें पुलिस अगर नाकाम होती है तो फिर अक्सर केसों में यही देखा गया कि उनकी लाश बरामद होती है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि अगली सुबह जो है हमें फिर बताया गया कि एक लाश वहाँ पे नॉर्दर्न बाईपास के पास देखी गई है। तो इस वाक़े में जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें पुलिस ने अपना एक्शन, भरपूर एक्शन किया, कोशिश की कि जितनी जल्दी उस बच्ची को तलाश कर सकें उसको तलाश करें। लेकिन जिस तरह से बाद में डिटेल्स में सामने आया कि उसको अगवा करने वाले उसके अपने ही रिश्तेदार थे और उसके करीबी लोग शामिल थे, इस वजह से इसमें नाकामी पुलिस को इनिशियली। इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और उसको रोकने के लिए मेरी अदालतों से रिक्वेस्ट होगी कि वो इसके केस को फ़ौरन कंप्लीट करें और इन लोगों को सज़ा दें, ताकि जो लोग इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको एक डटरेंस पैदा हो, खौफ पैदा हो और वो इस चीज़ से रुकें। कमीने, तो शर्म नहीं आई? 6 साल बच्ची को तो अगवा करके लेके गया है। ये काम कैसे किया तूने? सर मैंने नहीं ले गया, मेरा बेटा ले। क्या? मेरा बेटा ले गया। तेरा बेटा ले गया? जी। तेरा बेटा भी तेरे साथ है? जी। ये क्यों किया काम तुमने? फिर इन्होंने बोला है अगवा करके ले जानी है बच्ची। हाँ। हम तेरे को जो है 3 लाख रुपए भी दिलवाएंगे उनसे। 3 लाख मिले तेरे को? उन्होंने वादा किया था सर 5 दिन के बाद देंगे। 5 दिन के बाद देंगे? जी हाँ सर, तीसरे दिन में पकड़ा गया। इसका मकसद है तो किराए का कातिल है। सर उन्होंने मुझे धमकाया। किसने धमकाया तेरे को? फकीर मोहम्मद और जान मोहम्मद। ये कौन है? ये सर उनके जो है ना मामू लगते हैं बच्ची के बाप। ये ड्रामे छोड़, नाम बता अपना। फजल मोहम्मद। कहाँ का रहने वाला है? बलोच गोट में रहता। और कितने केस किए तूने ऐसे? ऐसे नहीं किए सर कभी। झूठ बोल रहा है? नहीं सर। जो तुझसे मैं पूछ रहा हूँ सच से बता। सच बता रहा हूँ सर, बस यही मेरे से करवाया। तेरी कितनी उम्र है? सर मेरी उम्र होगी 45 साल होगी। अपने काम देख, क्यों किया ये तूने? और कौन कौन है तुम्हारे पीछे? और कोई नहीं सर, वो दोनों यही थे। शुरू कहाँ से किया ये काम? शुरू सर इसके जकाबाद से जो है ना इनका फड्डा था आपस में।
किसका? नवाबजादी का। इनका कौन नवाबजादी? FIR कटी हुई थी इनके ऊपर जकमाबाद में। अच्छा, फकीरे की जो है सर कज़न है। बच्ची रबिया तूने कैसे उठाई, ये मुझे क्लियर सही बताना। हाँ सर, ऐसे उठाई, बस इन्होंने बोला कि वाइफ हमारे ऊपर FIR कटी हुई और ये काम फजल मोहन तुझे करना है। अगवा तूने कैसे किया? अगवा वाली बात बता मुझे। अगवा वाली बात सर, मेरा बच्चा, मैंने बच्चे को बोला और बच्चा ले गया। कैसे बच्चे अगवा की? बच्ची सर वो चीज़ लेने बाहर आ गई और मैंने बच्चे को बोला, वो उसको जो चीज़ लेके गोद में लेके फिर घर ले आया। घर पर लेके गया ऊपर? जी सर। अपने कमरे में ले गए? जी। फिर क्या किया? कमरे में ले गया सर, फिर उसने बच्चे ने। जी सर। किसने? मेरे बेटे ने सर। फिर जो है ना आधे घंटे के बाद मैं भी गया, मैंने भी की। जी सर। तूने भी की? जी। वो मेरे अल्लाह, तुझे शर्म नहीं आई इस बात पर यार? कमीनी नस्ल, तुझे ये नहीं पता कि छोटी बच्ची के साथ हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, बच्ची के साथ किसने तशद्दुद किया? तीनों ने सर, हमने, दोनों बेटों ने। तेरे दोनों बेटों ने किया? ओ, बाप और बेटों ने किया? जी। ओए मेरे हाथ अगर कानून के बंधे हुए नहीं होते ना, मैं तुझे बता देता। नाजरीन, हमारी पूरी जिंदगी तहकीक और तफ्तीश में गुजर जाने के बावजूद पहली बार हमने ये देखा कि एक बाप और औलादों ने मिलकर गुनाहों की राह गुजर को उबूर कर लिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। तू इसी का बेटा है? जी सर। जो आया था अभी? जी। तेरा नाम? मेरा नहीं। बच्ची तू लेकर आया था? जी सर। अच्छा, कैसे उठाई बच्ची? अच्छा ये बता मेरे को। सर गोद में उठाई थी। कैसे उठाई? कैसे उसे क्या कहाँ मिली बच्ची तेरे को? किस जगह मिली? दुकान लेने जा रही थी, चीज लेने। हाँ। मैंने उसको बोला आओ मैं तुझे चीज दिलाता हूँ। अच्छा। और मैंने गोद में उठाया तो लेके आया सीधा घर पे अपने। अच्छा। सीढ़ियों पर उसको खड़ा किया। हाँ। फिर मैं ऊपर चला गया। घर पर कौन कौन था? मैं था और मेरा भाई था। भाई का क्या नाम है? गुल मोहम्मद। छोटा है तेरे से बड़ा है? छोटा है सर। कितनी उम्र है उसकी? 16 साल। तेरी? 17 साल। तेरी 17 साल उम्र है? जी सर। अच्छा। मैं बच्ची को लेके आया तो गेट की तरफ हम दोनों अंदर थे और मेरा अब्बू बाहर था। तेरा अब्बा बाहर था? जी सर। क्या कर रहा था? खड़ा हुआ था सर। फिर तुमने क्या किया? सर हमारी गलती हुई, माफ करना। क्या किया तूने? नाइंसाफी की हमने उसके साथ। क्या किया था? तू शर्म नहीं आई तुम लोगों को? बस सर। ये हरकत करते हुए अबू के कहने पे किया सर। अबू ने क्या बोला तेरे को? अबू ने बोला इसको मार भी डालना है इसको। हैं? मार डालना भी बोलता है इसको। तेरे बाप ने बोला? जी सर। तू औलाद है उसकी? जी सर। पहले ज्यादती किसने की? सर मैंने की। पहले ज्यादती तूने की? जी सर। फिर उसके बाद मेरे भाई ने की। फिर मेरा अबू बाहर खड़ा हुआ था सर, वो आया। तेरा बाप आया फिर? जी सर। तुम लोगों के सामने आ गया? और वो बच्ची रो रहे थे चार पे। फिर उसके बाद मैंने मुंह उसका हाथ बांधे थे। अबू ने उसके साथ गलत नाइंसाफी की। दोनों भाइयों ने और बाप ने की मिलकर? जी सर। फिर उसके बाद मैंने उसके अबू ने कहा इसको मारना भी है। अच्छा। मैंने प्लास्टिक की रस्सी जैसे उठाई और उसका मैंने गला दबा दिया। एक तरफ से अबू ने पकड़ा, एक तरफ से मैंने पकड़ा। अच्छा। वो मर गई। फिर उसके बाद हम अबू ने कहा जाओ रक्षा लेके आओ। रक्षा किसका था? मेरा था सर। फिर मैं लेके आया, मैंने सीट ऊपर की और फिर मेरा भाई और वालिद साहब लेके आए लाश को, रखा हमने और फिर खैराबाद की तरफ हम चले गए थे, बाईपास के रोड पे, उल्टे हाथ पे। तुम क्या समझ रहे थे हम पकड़े नहीं जाएंगे? नहीं सर, हम ये नहीं समझ रहे थे। बस लाश इतनी दूर जाके क्यों फेंकी तुमने? सर हमने दूर इसलिए फेंकी ताकि इसको जंगल में ना फेंकी, इसलिए ताकि इसको चील और जंगल में शेर वेर खाएं, कौवे हो गए। अल्लाह का कानून तूने देखा ना? जी उसको किसी परिंदे ने भी मुंह नहीं लगाया। जी। कमीने बाप की औलाद। क्या नाम है तेरा? फकीर मोहम्मद साहब। वालिद का नाम? शफी मोहम्मद। कहाँ रहता है? बलोचकोट में रहता है? जी हाँ। उम्र? 49 साल हो गए। राबिया लोगों से तेरी क्या रिश्तेदारी थी? मेरी बहन का लड़का है सर। अगवा से पहले कितने दिन पहले गया था उसके घर? मैं कभी महीने में कभी 2 में जाता था ऐसे चक्कर लगाने, बाकी बार बार। तुम लोग दुश्मनी किस बात पर तुम्हारी? कोई दुश्मनी नहीं, बका के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा पार्टनर नवाबजादी वाला मसला क्या है? नवाबजादी वाला सर, नवाबजादी और दूसरे जकमाबाद वाले उनका आपस में रिश्ता है। मेरा नवाबजादी तेरे चचा के बेटे के पास थी ना पहले, फिर उसने लड़की ने तलाक ले ली। तलाक दे दी। उस लड़की ने ले ली? हाँ लड़की ने। फिर उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से तलाक नहीं हुई है अभी, समझ गया? तुमने कानून की तरफ से तलाक ली है, हमारी तरफ से तलाक नहीं हुई है, यही कहा ना उन्होंने तेरे चाचा के बेटों ने? हाँ यही कहा ना? हाँ सर। अच्छा, रबिया तेरी क्या लगती है? मेरी
बहन की पोती है, ऐसे समझो मेरी भी पोती है। किस बात का दुख हुआ ये तो बताना मेरे को तेरे को। उन्होंने कत्ल किया है, बस बड़ी सारी ज्यादती की है वो लोग। जिसने भी ये कत्ल किया है उसकी सजा क्या होनी चाहिए? उसकी सजा सर मौत होनी चाहिए। इसके बाद में जुल्म किया है? इन्होंने किया किया? इन्होंने। मेरा क्या अब ताल्लुक है? मेरा कोई ताल्लुकात इन्हों के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। वो मेरी बच्ची थी। बुढ़े को लेकर आ, इसको छोड़ के जा इधर और बुढ़े को लेकर आ। वो तो कहते हैं सब इसने करवाया हमसे, सारा कुछ इसने करवाया है, ठीक है ना? ऐसा आदमी नहीं। और पैसे भी इसने कहा कि मैं दूंगा। अब बात सुन फजल मोहम्मद। जी सर। तूने जो भी कुछ किया किसके कहने पर किया? किसके कहने पे सर किया? इसने क्या कहा तेरे को? इसने बोला कि सर बच्ची को कत्ल कर दो, मैं 2.5 लाख रुपए आपको दिलवाऊंगा, हमसे 3 लाख। वो तो कहता है कि मैंने नहीं बोला। नहीं सर, इसने बोला। ये तो तेरे गले पे डाल रहा है। नहीं सर, हैं? मेरी कोई बकामाम के साथ दुश्मनी नहीं थी, ना उसके घर में आना जाना था और ना मेरा कोई उनसे कोई लेन देन थी सर। हाँ भाई जी सर, बताओ। और आखिर में हम कानून बनाने वाले और आला अदालतों से ये गुजारिश, अपील और दरख्वास्त करना चाहते हैं कि खुदारा ऐसे जराइम में गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान से जब तहकीक और तफ्तीश हो जाए तो उनके लिए ऐसी सजाओं का लागू होना इंतहाई जरूरी है जो पूरे जमाने के लिए इबरत का निशान बन जाए। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का ये अलमनाक वाकया, ये मुकम्मल हकीकत, ये मुकम्मल सच्चाई, ये मुकम्मल अहवाल। नाजरीन, इसके बाद ना ही कुछ बताने को रह गया है और ना ही कुछ दिखाने को। बस दिल से ये दुआ निकलती है कि परवरदिगार आलम हर घराने में चैन, सब्र और सुकून कायम रखना। नाजरीन, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्ताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों को सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात किसी भी शहर, किसी मुल्क, किसी कोने, किसी गांव, किसी देहात में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़-ए-राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।